सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम विषय के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं और उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वनाम से पहले हम जो है संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी? ये संज्ञा होते हैं। अब बच्चों, सर्वनाम क्या होते हैं? अब जैसे हम बार बार किसी संज्ञा का हर जगह संज्ञा का प्रयोग तो नहीं कर सकते। जैसे राम खाना खा रहा है, राम ईमानदार लड़का है, राम के स्कूल में कार्यक्रम है। तो ये जो है प्रवाह नहीं बनता है इस सब चीज़ों में। ठीक है, बार बार हम संज्ञा का प्रयोग करना जो है उचित नहीं होता। वो जो है व्याकरण में क्या लगता है, एक प्रवाह नहीं बन पाता। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर, इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, उसके स्कूल में कार्यक्रम है। ठीक है, उसने कपड़े पहन लिए हैं, वो स्कूल के लिए तैयार हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो यह है वह है, ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं बच्चों? सर्वनाम होती हैं, जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। सब चलो, अब पहले हम बढ़ते हैं परिभाषा की तरफ। संज्ञा तो हमने जान लिया, अब हम जानते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं बच्चों। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर इसकी एक और परिभाषा हम देख सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया है, राम की जगह पर हम एक बार राम का नाम लेके और फिर बाद में उसके लिए इन सर्वनामों का प्रयोग करके जो है उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, हम, उसे, तुम्हें, उनका, हमारा, कुछ, किसे आदि। ये सब क्या है बच्चों? ये सब सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रथम भेद है उस सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। द्वितीय भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तृतीय भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चतुर्थ भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पंचम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। और षष्ठम भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे हमारे बच्चों सर्वनाम के 6 भेद। अब जो है हम सबसे पहले पढ़ते हैं सर्वनाम का प्रथम भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जान लेते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। मैं पानी पीता हूँ। मैं पानी पीता हूँ।
कहने वाला, इसमें क्या हो गया, मैं पानी पीता हूँ, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, मैं पानी पीता हूँ, या फिर मैं बाजार जाता हूँ। इसमें जो है किसके बारे में बात हो रही है, मैं, यानी कि स्वयं के बारे में बात हो रही है, जो बोल रहा है उसी के बारे में, कहने वाले के बारे में। तो ये क्या हो गया, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे बच्चों, कहने वाले के बारे में। ठीक है, कहने वाले को अर्थात हम क्या बोलते हैं, इस कहने वाले को हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, जो बात को कहता है ना वो होता है उत्तम पुरुष। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उनमें से प्रथम भेद है कहने वाला अर्थात उत्तम पुरुष। ठीक है, यानी मैं बाजार जा रहा हूँ, जब हम अपने बारे में कोई बात बता रहे हैं। द्वितीय भेद है बच्चों सुनने वाला। सुनने वाला अर्थात उसको हम बोलते हैं बच्चों मध्यम पुरुष। ठीक है, सुनने वाले को क्या बोलते हैं हम, मध्यम पुरुष। इसका उदाहरण देखते हैं, तुम बाजार जाते हो। ठीक है, इसमें जो तुम हो गया बच्चों, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हो रही है जो सुन रहा है बात को उसके बारे में, यानी कि हमारे मध्यम पुरुष के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, मध्यम पुरुष के बारे में। तीसरा है बच्चों हमारा अन्य पुरुष, यानी कि अन्य व्यक्ति के बारे में। ठीक है, अन्य व्यक्ति के बारे में। तीसरा है हमारा अन्य व्यक्ति के बारे में, जैसे वह बाजार जाता है। वह जो हो गया हमारा क्या हो गया, कोई अन्य व्यक्ति हो गया, ना तो वो कहने वाला है ना वो सुनने वाला है, तो ये हो गया हमारा अन्य व्यक्ति। तो ये अन्य पुरुष के बारे में। तो ये थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष यानी कहने वाला, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, और अन्य पुरुष यानी अन्य व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम अपना दूसरा सर्वनाम का भेद, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं बच्चों, जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो किसी निश्चित व्यक्ति का या फिर निश्चित वस्तु का बोध हमें कराते हैं, वो होते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कोई बोल दे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यानी कि हम जो है पूरे हमें यकीन है कि यह पुस्तक मेरी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया, यह पुस्तक मेरी है, यह वह। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो गई हमारी, यह वह मकान मेरा है। ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम को। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जब किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर है, कोई, कुछ। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे, कोई, कुछ, ये हो गए हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई दरवाजे पर है, यानी कि हमें संदेह है कि दरवाजे पर कौन है, इसीलिए ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ गिर गया है, मतलब हमें पता नहीं है दूध के अंदर क्या गिरा है, ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक। या फिर किसी ने मुझे आवाज़ दी, हमें नहीं पता किसने आवाज़ दी। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। तो ये हमारे
सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब पढ़ते हैं अगले की तरफ।